यार 3-4 महीने पहले IRFC था अराउंड 20, 30, 40 रुपए। अभी देखो इट्स नियर टू 70। क्या अभी फिर से बाई कर लें? क्योंकि कल अगले ईयर को लोग बोल रहे हैं कि 200 तक जा सकता है। तो हाँ यार, सही बाई तो सही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क मैनेज करके। अभी लोग देखते होंगे यहाँ पे इतना बड़ा सा मूवमेंट हो चुका है, क्या फिर से आगे फिर से मोमेंटम हो सकता है क्या? अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये चार्ट प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझो। मतलब यहाँ पे ये पिवोट पॉइंट्स है, और मार्केट ना पिवोट पॉइंट से डायरेक्टली R4 तक गया, फिर से R5 को टच करने पे ट्राई किया, नहीं हो पाया। थोड़ा रिट्रेंचमेंट लिया, स्लोली ऊपर गया, और एकदम से एक कंसोलिडेशन जोन बना के फुट दिया ऊपर। और जब ऊपर फुटा तो फिर इस पिवोट के पास भी नहीं आया, डायरेक्टली R1, R2, R3, R4, R5 को तोड़ा, और फिर से सेम पैटर्न ऊपर जाने का ट्राई किया, नहीं हो पाया, और फिर नीचे आया। अभी यहीं पे अभी तक पूरा कंसोलिडेशन जोन नहीं बना रहा है, क्योंकि अभी तक बता नहीं सकते कि कंसोलिडेशन जोन बना रहा है या नहीं बना रहा है। पैटर्न सिमिलर है, हाँ। तो फिर ट्रेड ले लें? रुको ज़रा, सब्र करो, मैं बताता हूँ। ये हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ऑलराइट। ये हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हमें अब देखना है वीकली टाइम फ्रेम पे, कि वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा पैटर्न बनाया है। जब जब मार्केट ने ऐसे तगड़े वॉल्यूम आया है, ऊपर गया है, नीचे आया है, और फिर वेट किया है ऑलमोस्ट। और ये देखना, ये जब जब से ऊपर आके थोड़ा सा एक मतलब ऊपर जाके उसका आधा प्राइस तक नीचे आएगा ना, तो अगेन ये जितना वेट किया है उसका दुगना यहाँ पे वेट करवा रहा है लोगों को, कि आप चाहे तो निकल सकते हो या आ सकते हो। और फिर बाद में वो फिर से एक स्पाइक देता है। मतलब IRFC इज सच अ स्टॉक विच, मतलब 1 से 2 हफ्ते में तुम्हें बड़ा सा स्पाइक दे देगा, और फिर बाद में स्लो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमने लग जाएगा। 1 से 2 हफ्ते में बड़ा स्पाइक देगा, फिर स्लो से घूमने लग जाएगा। और यहाँ पे तो लोग सोचते होंगे कि अभी स्लो हो जाएगा, और एकदम से बड़ा स्पाइक दे दिया, और फिर यहाँ पे फिर से अभी स्लो हो रहा है। तो अगर यहाँ पे फिर से स्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देखो देखो भी ना, पहले पहले तो बहुत छोटा छोटा सा रिटर्न दे रहा था, और अभी अगर यहाँ पे स्लो कर रहा है तो आगे बड़ा रिटर्न दे ही सकता है। तो अभी उस हिसाब से अगर हम मंथली चार्ट देखें ना, प्राइस एक्शन को एग्जैक्टली समझने में, तो यहाँ पे छोटा सा इनसाइड कैंडल बना रहा था, दिख रहा है? ये दिख रहा है? थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इन 3 इनसाइड कैंडल बने, और ये सपोर्ट था, और नीचे गया, फिर बाद में वेट किया, इस सपोर्ट को जब तोड़ा, ये जितना मोमेंटम था उतना मोमेंटम आगे आ गया, ऑलराइट। तो सेम हिसाब से अभी भी यहाँ पे देखो, एक कैंडल के अंदर से फिर से और एक कैंडल बना है। इसका मतलब समझ रहे हो? इतना बड़ा कैंडल हुआ, बायर सेलर सेल करने को ट्राई किए, नहीं गया, और फिर बायर्स एक्युमुलेट हुए हैं, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। और अगला दिन, मतलब अगर ये महीना इसी कैंडल में अगर ख़त्म हो गया, तो व्हाट डज़ दैट मीन? इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगा। और यहाँ पे देखना, छोटे बायर्स बहुत कम हैं, और सेलर्स है ही नहीं। मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं सेलर्स। देखो इतने इतने सेलर्स आए थे, यहीं तक मार्केट आया था, इतने बायर्स आए हैं, और भी एक 7 दिन है, मार्केट इज़ ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है मार्केट। तो अगर किसी को IRFC लॉन्ग टर्म पे बाई करना है ना, तो दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, ऑलराइट। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मिलेगा, तो जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिख ही जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, एक माउंटेन टाइप का फॉर्मेशन बन गया है यहाँ पे। देखो माउंटेन टाइप का फॉर्मेशन बन गया है नीचे, वैली टाइप का फॉर्मेशन बन गया है। तो ये माउंटेन बोलते हैं, इसको वैली बोलते हैं। तो वैली टाइप का फॉर्मेशन बना है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें, तो ये एक डब्लू पैटर्न भी बना रहा है। यहाँ पे देखो डब्लू पैटर्न बना रहा है, और हायर लोज बना रहा है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हायर लोज बना रहा है। जब हायर लोज बनाता है, तो वो
पिछले वाला जो लो रहता है दैट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऑलराइट। मतलब 65 जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे एक्ट करेगा। और ये रिसेंट सपोर्ट जहाँ से मार्केट ने ऊपर उठा था वो 72.5 है, तो वहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगा। हम देखते हैं पिछले सपोर्ट से, तो यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा ना, अगर किसी को बाई करना भी है तो अगर सेफ ट्रेडर्स होना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन या 72.6 तक स्टॉप लॉस लगा के आगे जा सकते हैं। क्योंकि आगे मार्केट फ़िलहाल 2 साल तक तो, 1 साल तक, इस 1 साल के लिए तो आगे मार्केट आगे बहुत आगे जा सकता है। और स्पेशली जनवरी के टाइम पे, जनवरी के एंड पे ओके, मार्केट बहुत तगड़ा ऊपर जाएगा। आप चाहे तो कहीं पे भी देख लो, फरवरी तो ये जनवरी स्टार्ट हुआ, ऑलराइट, जनवरी, ये दिसंबर था, दिसंबर में ही मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया। यहाँ पे बजट आया, अरे बजट में तो नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा है ये इवेंट पे टाइम पे, हाँ बजट में नीचे आ रहा है, बाद में ऊपर गया है ये, अभी नहीं। तो उस हिसाब से बजट के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रीसेंट वॉल्यूम्स और रीसेंट उनके जो जो इश्यूज़ है उस वो देखते हुए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि IRFC कैन गो अप। एंड सिंपल डब्लू पैटर्न का ये हमने देख लिया ना, मतलब सिर्फ इसके ऊपर हमने अगर एनालिसिस बना लिया तो ये जितना नीचे गया है ना मार्केट, जो कि 65 से लेके 76 तक अराउंड 11 पॉइंट्स, तो अगर 77 को तोड़ेगा तो अगेन 11 से 10 पॉइंट्स, मतलब 77 से 87 88 यहाँ तक R2 तक आ सकता है, ऑलराइट। ये ट्रेंड लाइन तोड़ना है और फिर बाद में 80 को तोड़ना है तो फिर 88 तक आ ही सकता है। देर इज़ वन इश्यू, मार्केट नीचे नहीं गिरना चाहिए एकदम से। अगर मतलब पूरा का पूरा सभी मार्केट फॉल हो गया और हमारा निफ्टी भी नीचे गिर रहा है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है तो फिर वेट करना पड़ेगा हमें। अगर वैसा कुछ नहीं है, कल या परसों या एक हफ्ते में अगर इसको 78 80 को तोड़ देगा तो बड़ा मोमेंटम आ ही सकता है। तो दैट्स व्हाट आई वुड से अबाउट IRFC। इट्स ऑल एजुकेशनल। तो